बिल्कुल 20 में से 20 का प्रॉमिस है। अब तुम वादे के मुताबिक काम करना शुरू कर दो, एक बार शेयर मारना स्टार्ट कर दो सारे के सारे जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मेरे साथ लिखते रहना बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के सामने स्क्रीन पर है। पहला वोकेबलरी आप लोग के सामने है, आई एम एम्बीवेलेंट अबाउट अ परमानेंट रिलेशनशिप। मैं परमानेंट रिलेशनशिप, उसके साथ परमानेंट रिलेशनशिप को लेकर एम्बीवेलेंट हूं, बिकॉज आई लाइक हिम वन डे एंड डोंट द नेक्स्ट। इसका मतलब है कि मान लो कोई ये लड़की है, इसका नाम क्या रख दें, क्या रखें भाई बता निकी जी? राधा रख दिया है, राधा। इसका नाम राधा है और ये है राधा के कृष्ण, ये है कान्हा, ये है कान्हा और ये है राधा। राधा जी जो है कृष्ण कन्हैया को लेकर एम्बिवेलेंट हैं। वो कहती हैं कि मैं इनको लेकर एम्बिवेलेंट हूं, एक दिन तो उनको वो पसंद आते हैं एंड डोंट द नेक्स्ट। डोंट द नेक्स्ट का मतलब है एक दिन वो उनको पसंद नहीं आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि राधा जी अभी संशय में है कि हम कान्हा से प्यार करें या ना करें, कान्हा से प्यार करें या ना करें, इस बात को लेकर संशय बना हुआ है। इस संशय को हम हिंदी में जो मैंने बोला है ये वर्ड, इसको हम क्या कहते हैं? एम्बीवेलेंट। एम्बी बी बी आई बाई, समझ में आ रहा है? बाय का मतलब क्या होता है? डबल फीलिंग्स, डबल, ठीक है। तो एम्बीवेलेंट का मतलब है कि राधा जी के माइंड में, बताइए राधा जी कान्हा जी को लेकर श्योर है या नहीं है? जल्दी बताओ सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे बताओ, क्या राधा जी सच में कान्हा जी से मोहब्बत करती हैं या अभी उनको लेकर डाउट में है? जल्दी बोलो फटाफट। पेपर आउट होगा ना सर एनडीए की तरह? बेटा एनडीए की तरह पेपर आउट होगा और पेपर आउट हो चुका है, पेपर आउट हो चुका है, टेंशन मत लो। अब तो बस वो जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, वो क्वेश्चन मैं इनमें डाल रहा हूं बीच बीच में, एक क्लास में नहीं डालूंगा, धीरे धीरे। एक क्लास में डाल दिया तो मुझे जेल हो जाएगी। एनडीए की तरह, जैसे एनडीए की लास्ट के 5 दिन में जो पढ़ाया था प्रीपोजिशन, ये सब सारा पेपर में वहीं से आ गया, वो कैप भी वहीं से आ गई, सब कुछ आ गया। तो सारा एक दिन में नहीं डाल सकता, क्योंकि पेपर में अगर एक सारा एक दिन में पढ़ा दिया तुम्हें तो मुझे जेल हो जाएगी बेटा, लोग बोलेंगे खुलेआम आउट हो रहा है पेपर। तो इसीलिए पेपर तो आउट हो चुका है, टेंशन मत लो। बस वो क्वेश्चन इनमें डाल रहा हूं मैं बीच में से, आ जाओ जल्दी से। हाँ, तो आशीष कुमार ने कहा है कि राधा जी तो असमंजस में हैं, राधा जी जो है असमंजस में हैं। तो एम्बीवेलेंट का मतलब होता है, एम्बीवेलेंट का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ। एम्बीवेलेंट का मतलब होता है अनडिसाइडेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी इसका आंसर हो जाएगा। लिखो फटाफट। हैप्पी तुम्हें पता है क्या होता है? खुश। सैड क्या होता है? निराश। ये हो गया खुश, ये हो गया निराश, ठीक है भाई? ठीक है बेटा, ये हो गया हैप्पी खुश, ये हो गया निराश। और स्टालवर्ट का मतलब लिखो जल्दी से। स्टालवर्ट का मतलब लिखो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। लिखो भाई जल्दी से फटाफट। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। किसी हट्टे खट्टे मजबूत व्यक्ति को कहते हैं स्टालवर्ट। आप कहो तो मैं एक बेहतर सा एग्जांपल दे दूं इसका स्टालवर्ट का। रॉबिन सर से तो मिले होंगे आप लोग, जो नए हैं वो रॉबिन सर को नहीं जानते होंगे, लेकिन आपको पता है हमारे गबरू जवान रॉबिन सर जो हैं कैसे हट्टे खट्टे प्राणी हैं, है ना? ये रॉबिन सर की फोटो नहीं बना रहा हूं, ये मैं उनके जैसा बना रहा हूं, ठीक है? रॉबिन सर हमारे बिल्कुल हट्टे खट्टे हैं भाई, है ना? बिल्कुल हट्टे खट्टे हैं। तो किसी हट्टे खट्टे मजबूत व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? स्टॉलवर्ट कहेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, किसी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी पर्सन के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? स्टॉलवर्ट बोलेंगे। हाँ, बाहुबली, है ना? रॉबिन सर हमारे, तुम्हें पता है कि रॉबिन सर हमारे कैसे हैं? बाहुबली हैं। हाँ, बाहुबली। तो बाहुबली को स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, किसी हट्टे खट्टे मजबूत व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे बेटा? स्टालवर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टालवर्ट। तो चारों वर्ड हो चुके हैं। राधा जी क्या हैं? कान्हा को लेकर एम्बीवेलेंट हैं। बोलो रे बोलो। राधा जी कान्हा जी को लेकर क्या है? एम्बीवेलेंट हैं। वो कहती हैं कभी तो कान्हा मुझे पसंद आता है, अगले दिन ही वो मुझे पसंद नहीं आता है। कभी माखन चोरी करता है तो पसंद नहीं आता है, ठीक है? जब प्रेम की बातें करता है तो मुझे पसंद आ जाता है। तो अगर किसी को लेकर डबल फीलिंग्स है किसी के दिमाग में, यानी कि श्योर नहीं है, तो यू आर एम्बीवेलेंट। क्या बोला? एम्बीवेलेंट। तो एम्बीवेलेंट शायद सभी को समझ में आ चुका होगा। हाँ भाई, सभी को समझ में आ गया एम्बीवेलेंट? आगे बढ़ू? कमेंट में लिख के बताओ जल्दी से फटाफट। जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट में जल्दी बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा। क्लियर हो गया सभी को? याद रख लोगे कान्हा जी का और राधा जी का जो ये केस मैंने बताया, इससे या वो कैब यहीं याद करा के भेजूंगा, यहीं पे याद करा के।
समझ आ गया भाई? कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बता दिया करो तुरंत। आ गया ना? ठीक है, चलो। और सुन लो, क्लास के बाद में पूछूंगा भी, क्योंकि मैंने जो प्रॉमिस किया है 20 में से 20 का, तुम्हारे सर में जूते मार मार के याद करा दूंगा यहीं पे। 20 में से 20 चाहे मुझे सर में जूते मार के दिलाने हो, तो ऐसा मत सोचना कि ध्यान नहीं दे रहा कोई। पूछूंगा, और मैं ये पूछूंगा कि जो मैं बता रहा हूं कि भाई राधा जी जो है कान्हा जी को लेकर क्या है, एम्बिवेलेंट। एम्बिवेलेंट का मतलब डिसाइडेड नहीं है। और किसी ने ये कह दिया ना प्रेम करती है डिसाइड, तो सर में मारूंगा वहीं पे खींच के। ठीक है, आ जाओ जल्दी से, यहीं याद करके चलना है, यहीं पे याद करके चलेंगे। अच्छा ये इसमें आ गया, फिर कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ भाई, आप बताओ क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट जल्दी से। सिनोनियम क्या होगा? प्रशांत बेटा सिनोनियम अभी तो बताया मैंने। अरे यार कहां तू, अभी कहां से घूम के आ रहा है इतनी देर में? इधर आ जा जल्दी से। एम्बिवेलेंट का सिनोनियम होगा, एम्बिवेलेंट का सिनोनियम होगा अनडिसाइडेड। अगर आप किसी चीज को लेकर एम्बिवेलेंट है तो अनडिसाइडेड है। यू आर नॉट श्योर, नॉट सर्टेन, नॉट सर्टेन या अनडिसाइडेड। यू कैन से नॉट सर्टेन या अनडिसाइडेड। स्टालवर्ट मैंने बता दिया, हट्टा खट्टा मजबूत व्यक्ति होता है। सी इसका आंसर होगा। क्या होगा? सी इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं। एक बार लाइक मारो जल्दी से, लाइक ठोको फटाफट जल्दी से, बहुत तेजी के साथ। और वीडियो को शेयर करते रहना साथ के साथ, मुझे कहना ना पड़े। ठीक है भाई? हाँ भाई बोलो जल्दी से फटाफट सारे के सारे बोलो। आई हैव एन एवर्जन टू गेटिंग मैरिड। मुझे शादी करने से नफरत है। मान लो ये देखो, ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने बना दिया गोपाल। ये बना दिया मैंने जी फॉर गोपाल। गोपाल जो है वो नफरत करता है। गोपाल कहता है मुझे जो है, मैं स्त्रियों से नफरत करता हूं। स्त्री तो जानते हो। गोपाल कहता है कि मुझे स्त्रियों से नफरत है, तो कहता है मैं शादी नहीं करूंगा। तो शादी करने से गोपाल को नफरत है। गोपाल कहता है शादी करूंगा तो पैसा कमाना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, पत्नी को देना पड़ेगा, पैसा भी देना पड़ेगा, डांट भी सुननी पड़ेगी, फटकार भी सुननी पड़ेगी मुझे पत्नी की, है ना? तो तुम्हें ये बात पता है, गोपाल को नफरत है शादी से, क्योंकि उसको पता है शादी करते ही जीवन जो है कहीं ना कहीं बर्बादी की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, तो गोपाल कहता है कि नहीं भाई मुझे शादी नहीं करनी है। तो गोपाल को है शादी करने से एवर्जन। तो बताओ जल्दी से, आप भी तो शादी नहीं करते। तुम्हारे सर में मारूंगा जूता पटक के। मैं शादी क्यों नहीं करता? मैं शादी इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे तुम लोगों से प्यार है। अब तुम लोगों से इतनी सारी मोहब्बत है, तभी तो मैं यहाँ दिन भर पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। मेरा केस उठा लो तुम पहले से पहले, नालायक कमबख्त। एवर्जन का मतलब बताओ। एवराइस होता है लालच, एवराइस होता है लालच, एवराइस होता है लालच। लिखो ग्रीड। एवराइस होता है ग्रीड या लालच। इंडोलेंट क्या होता है बेटा? इंडोलेंट होता है आलसी। इंडोलेंट होता है आलसी, या इंग्लिश में कहेंगे लेजी। ज्यादा सिनोनियम नहीं लिखवाऊंगा, एक एक ही लिखवाऊंगा सबका, क्योंकि ज्यादा में फिर लर्न नहीं होता। डेली तो हम करेंगे ही बहुत सारी वो कैप, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ल्यूक्रेटिव होता है प्रॉफिटेबल। ल्यूक्रेटिव होता है प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल। याद करने का तरीका सुनो। मान लो तुमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस में तुमने देखा अरे यार इसमें तो 5 लाख रुपए लगा के 10 लाख मिल रहा है, इसका मतलब वो ल्यूक्रेटिव जॉब है। कैसी जॉब है? ल्यूक्रेटिव, फायदेमंद, प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल यानी कि फायदेमंद। एवराइज क्या होता है? लालच। कहते हैं लालच बुरी बला है, कहावत तो सुनी होगी, लालच बुरी बला है। इसका मतलब है एवराइज इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। आया समझ में? अब इसके बाद इंडोलेंट, आलसी। अब कुछ लोग कैसे होते हैं, कुछ लोग आपने देखा होगा बड़े आलसी होते हैं। ठीक है, सुबह 10 बजे उठेंगे, फिर देखते रहेंगे कोई आ तो नहीं रहा इधर उधर से, फिर कान पे थप्पड़ लगेगा पिताजी का, तब एकदम से उठ के खड़े हो जाते हैं, है ना? फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा खाना वाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे। पबजी खेलना, अब तो पबजी भी नहीं रहा, है ना? तो ऐसे लोगों को कहते हैं इंडोलेंट, आलसी कहते हैं, या लेजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, स्टडी फॉर मी इज वेरी ल्यूक्रेटिव। हाँ, सेंटेंस बनाना भी सीख लिया देखो सौरभ ढाका ने तो। मेरे लिए पढ़ाई जो है वो ल्यूक्रेटिव है, मतलब फायदेमंद है। तो ल्यूक्रेटिव सभी को क्लियर हो गया होगा। एवराइज देखो कितने वो कैब याद हो गए, 1 2 3 4। एवराइज का मतलब बताओ। ये गोपाल जो है लड़कियों से यानी कि शादी करने से नफरत रखता है, तो भाई एवर्जन है, इसका मतलब क्या है?
बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्या ऑप्शन लगना चाहिए? तो गोपाल को, भाई गोपाल को नफरत है शादी से। गोपाल कहता है मैं भैया किसी का खर्चा नहीं उठाऊंगा उम्र भर, मुझे गालियां पत्नी की और सुननी पड़ेंगी, फटकार और सुननी पड़ेगी। तो गोपाल को क्या है, एवर्जन। एवर्जन होने का मतलब क्या है, डिसलाइक। गोपाल को क्या है, एवर्जन है। एवर्जन का मतलब गोपाल नफरत करता है, किससे, शादी से नफरत करता है। तो भाई गोपाल को हो गई है एवर्जन शादी से, तो कहता मैं नहीं करूंगा। तो इसका मतलब गोपाल डिसलाइक करता है, नफरत करता है शादी से। ठीक है बेटा, मेरी बीवी खर्चा ऐसा, क्या क्या लिख रहा है क्या, एवराइस मतलब लालच, एवराइस मतलब लालच, इंडोलेंट मतलब आलसी, इंडोलेंट मतलब आलसी। ऐसे याद कर सकते हो कि पबजी खेलने वाले बच्चे इंडोलेंट होते हैं, पबजी खेलने वाले बच्चे इंडोलेंट होते हैं, निकम्मे होते हैं, आलसी हो गए हैं, पड़े रहते हैं दिन भर पबजी खेलते रहते हैं, लगे रहते हैं, ना फिजिकल का ध्यान रखेंगे ना अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, फिर बड़े बड़े चश्मे लग जाएंगे। तो पबजी खेलने वाले बच्चे इंडोलेंट हो गए हैं, आलसी हो गए हैं। ल्यूक्रेटिव हो क्या है, ल्यूक्रेटिव ऐसा कोई भी बिजनेस, ऐसा कोई भी काम जो फायदेमंद हो उसे कहेंगे ल्यूक्रेटिव या प्रॉफिटेबल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे क्वेश्चन पे चल रहा हूं जल्दी फटाफट। नो सर, हम पढ़ाई भी करते हैं। अच्छा, इसका मतलब तुम पबजी भी खेलते हो, तुम्हारे सर में जूते मार दूंगा बहुत सारे। ठीक है ना, ये पबजी वबजी खेलना छोड़ दो। आज सुबह वादा क्या किया था, वादा याद है या वादा भूल गए सुबह का? पीडीएफ बेटा टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, कैडेट डिफेंस एकेडमी की। हाँ भाई आगे बढ़ू, कमेंट में लिख के बताओ जल्दी से, आगे बढ़ू। हाँ भाई जल्दी बताओ, आगे बढ़ू। हाँ भाई बच्चों आगे बढ़ू, समझ में आ गया सभी को? हो गया? कॉपी कर तो जल्दी जल्दी क्या करो ना कॉपी। एक बच्चा जरा इसको ये बता दो, ये नया स्टूडेंट लग रहा है, कि पीडीएफ कहां पर मिलेगी। एक बच्चा जल्दी से कमेंट करके बताओ कि भाई पीडीएफ कहां पर मिलेगी, जल्दी बताओ सारे के सारे। चैनल का नाम बताओ, कैडेट डिफेंस एकेडमी चैनल का नाम बताओ, लिंक भी भिजवा रहा हूं। हिज डिस्पैरेजिंग रिमार्क्स, उसके जो डिस्पैरेजिंग रिमार्क्स हैं अबाउट मी, मेरे बारे में, कॉज्ड द कमेटी टू गिव द जॉब टू अनदर पर्सन। उसने जो मुझे डिस्पैरेजिंग रिमार्क्स किए, तो भाई मान लो ये मिस्टर राम है और ये मिस्टर श्याम है। मिस्टर राम मिस्टर श्याम को डिस्पैरेजिंग रिमार्क्स देते हैं। तो डिस्पैरेजिंग रिमार्क्स कैसे रिमार्क्स हैं? शायरी सुना दूं? अबे ओ शायर, पहले नालायक पढ़ ले, पढ़ ले पहले, नहीं तो शायर बन जाएगा फिर शायरी सुनाते रहे ना। आ जाओ भाई। तो डिस्पैरेजिंग रिमार्क्स किसी के बारे में करना होता है, किसी को अपमानित करना। क्या करना, लिख लो हिंदी में, अपमानित करना। अपमानित करने के लिए इसमें से वर्ड ढूंढो जल्दी से, मैं ऑप्शन के मीनिंग बताता हूं। एरोगेंट क्या होता है, घमंडी, लिखो बेटा। एरोगेंट होता है घमंडी, इंग्लिश में इसे कहते हैं हॉटी, HAUGHTY। एरोगेंट होता है हॉटी, घमंडी। ठीक है भाई। कंजेक्चर क्या होता है, कंजेक्चर होता है अनुमान। आप कई बार अनुमान लगाते हो कि भाई इतनी मेरिट जाएगी, तो इसे कहते हैं गैस। कंजेक्चर इज गैस या अनुमान या सरमाइज, सरमाइज। मैंने जो जो भी वो कैब कराई थी एनडीए में, सारी उन्हीं में से पेपर में आ रखी है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, ऑप्शन के जो मीनिंग लिखाता हूं ना मैं, ये मीनिंग भी लिख लेना। कुछ तुम में से इतने चालाक होते हो, इतना तेज बनने की कोशिश करते हो कि बस वर्ड है उसका आंसर ही लिखोगे बस। तो ये जो पेन कॉपी जो है ना, ये लेके बैठा करो, ये दिमाग ज्यादा तेज मत चलाया करो, ठीक है ना? नहीं तो कैमरे में आके वहीं मारूंगा अभी, समझ रहे हो? जूते, जूता है पैर में मेरे, वहीं मारूंगा अभी सर में आके। तो ये ऑप्शन के मीनिंग भी लिख लेना। अमन यादव बेटा,
कितने क्वेश्चन फंस जाएंगे सेम टू सेम? बेटा 20 में से 20 पढ़ेंगे। इंग्लिश में 20 में से 20 ना आए तो मुझे पकड़ लेना आके। बोला गुरुजी आपने तो कहा था कि 20 में से 20 आएंगे। गारंटी है सेम टू सेम फंसेगा, बिल्कुल सेम टू सेम 20 में से 20। तो कंजेक्चर क्या होता है? अनुमान, गैस या सरमाइज। सीडेट क्या होता है भाई? सीडेट होता है डल एंड बोरिंग। लिखो सीडेट, डल एंड बोरिंग। डल एंड बोरिंग लिखो जल्दी से। सीडेट होता है डल एंड बोरिंग। नीरस, उबाऊ लिखो सीडेट। सीडेट जॉब होती है डल, डल एंड बोरिंग। मोनोटोनस लिख सकते हो, लिखो मोनोटोनस, लिखो फटाफट, डल एंड बोरिंग। तो इसका आंसर बताओ, आंसर क्या होना चाहिए? कोरोना वायरस। हाँ, कोरोना वायरस तुझे बहुत रोमांच आ रहा है। ऐसे याद कर सकते हो सी डेट को कि सी पर जाकर डेट करना, समुद्र पे जाके डेट करना किसी के साथ बहुत ही बोरिंग काम होता है। तो याद हो जाएगा आज से। कैसे याद करोगे बताना जरा। हाँ, कॉपी लेके बैठा हूं, बिल्कुल लिखो जल्दी से। समुद्र के किनारे जाकर सी पर डेट करना क्या होता है? बोरिंग काम होता है। ठीक है भाई। 20 में से 20, बिल्कुल 20 में से 20 गारंटी है। चैलेंज कर रहा हूं, बिल्कुल 20 में से 20 आएंगे नंबर। बस जो भी पढ़ा रहा हूं उसको रिवाइज करते रहो। तो भाई समुद्र पे जाके डेट करना कैसा काम होता है? बोरिंग काम होता है। बीच में बढ़िया होता है, बढ़िया होता होगा तेरे गांव में नालायक। अगर बढ़िया होता है तो इंटरेस्टिंग इसका फिर एंटोनियम नहीं हो जाएगा? मेरी बात मान ले, जो मैं करवा रहा हूं वो क्या भी तो याद करनी है, सुन ले। अब तेरे हिसाब से नहीं सर, डेट पे जाना तो बड़ा अच्छा काम होता है, अबे कुछ दिन के लिए बेकार मान ले, है ना? ये दिमाग मत लगा कमबख्त। तो भाई हम तो यही मान के चलेंगे कि हम फौजी लोग हैं, हमारा डेट वेट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम सेना के जवान हैं, अभी हमारा डेट से कोई मतलब नहीं है, अभी हम जॉब की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या मान के चलो कि सी पर डेट करना, सी पर डेट करना। बोलो भाई सारे जवान एक बार जल्दी से। अबे भाई डिस्पैरेजिंग का बता तो रहा हूं, पहले ऑप्शन तो बता दूं, या मैं उन टीचर्स की तरह नहीं करता आप ये पकड़ो क्वेश्चन का आंसर टिक करो और भाग गए। सारे यही याद करा के छोड़ूंगा, तुम्हारे दिमाग में सेट कर दूंगा एक एक वो कैप, फिर देखता हूं 20 में 20 कैसे नहीं आए। हाँ भाई बोलो जरा। हाँ, बंदूक के साथ डेट करेंगे। बोलो भाई, सी पर डेट करना कैसा काम है, जल्दी से बताओ। सिनोनियम लिख रहा हूं बेटा, सिनोनियम लिख रहा हूं। कुछ पूछ रहा है, पूछ बेटा क्या पूछ रहा है। तो भाई सी पे डेट करना डल एंड बोरिंग कैसा काम होता है? मोनोटोनस होता है। कैसा काम होता है? मोनोटोनस होता है, डल एंड बोरिंग होता है। तो भाई डिस्पैरेज का मतलब है किसी को अंडर एस्टिमेट करना, किसी का अपमान करना। ठीक है, तो डिग्रेड इसका सिनोनियम हो जाएगा, लिखो जल्दी से, आंसर लिखो फटाफट। ए इसका सिनोनियम है, जल्दी लिखो। मोनोटोनस, बिल्कुल डल एंड बोरिंग लिखो। मोनोटोनस होता है डल एंड बोरिंग, यानी कि सीडेट। और डिस्पैरेजिंग का मतलब होता है डिग्रेड। डिस्पैरेज करना मतलब किसी के लिए आलोचना वाले शब्द, कड़वे शब्द बोलना। तो डिग्रेड करना किसी को, या डिवैल्यू करना, किसी की वैल्यू कम आंकना। डिस्पैरेज करना यानी कि डिवैल्यू करना, बिल्कुल डिसरेस्पेक्ट। हाँ भाई समझ में आ गया? आगे बढ़ो, जल्दी कमेंट करके बताओ समझ में आ गया। सारे वोकैब लर्न हो गए? एक बार फिर से आ जाओ। एरोगेंट क्या होता है? घमंडी, हॉटी। कंजेक्चर क्या होता है? गैस, अनुमान, सरमाइज। और सी पर डेट करना क्या होता है? सी पर, अगर सी पे डेट करोगे तो कैसा काम है ये काम है बिल्कुल डल एंड बोरिंग है। ठीक है भाई। और डिस्पैरेजिंग कैसा हो जाएगा? डिग्रेड, किसी को डिग्रेड करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। पूछूंगा, सारे क्वेश्चन पूछूंगा सारे, और सर में नहीं तो मारूंगा जूते निकाल निकाल के अगर नहीं बताया तो। मॉर्निंग में क्लास कितने बजे होती है? 10 बजे होती है बेटा। अपनी बुक भी सॉल्व कराऊंगा, टेंशन मतलब। इस बुक में नए क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं पहले। द कपल गॉट मैरिड। अब भाई कपल, कपल का नाम दे देते हैं, नामकरण कर देते हैं कपल का। कपल का नाम है, निकी जी बताओ क्या क्या नाम दें। एक का नाम रख देते हैं एक्स, एक का नाम रख देते हैं वाई। ये मैथ्स के है ना, मैथ्स के कपल हैं ये। तो होता ना, माना कि x इज इक्वल टू वाई, तो x इज इक्वल टू वाई। कपल का नाम है x और y। द कपल गॉट मैरिड इवन द सॉरी इवन देयर वाज अ ग्रेट डिस्पैरिटी इन देयर एजेस। उनकी शादी हुई, फिर भी क्यों, कैसे, इसके बावजूद भी उनकी एज में, उम्र में डिस्पैरिटी थी। मतलब ये मान लो एक्स, एक्स हम किसको कहें?
लड़की को कह देते हैं। तो लड़की की उम्र जो थी, लड़की की जो उम्र थी वो थी 30 साल, और लड़के की जो उम्र थी, ये वाई ग्रुप का था। अच्छा नहीं, ये तो ऐसे एक्स और वाई तो वैसे ही बन जाएगा। लड़की, पर लड़की तो एक्स वाई में होती ही नहीं है। मान लो चलो ये एक्स ग्रुप की लड़की थी, वाई ग्रुप का लड़का था। 25 साल का लड़का था, या 20 साल का ले लेता हूं, तुम्हारी उम्र का ले लेता हूं। 20 साल का लड़का और 30 साल की लड़की, 10 साल का फर्क। लड़की 10 साल बड़ी थी, लड़का 10 साल छोटा था। अब बताओ इनकी उम्र में डिस्पैरिटी आने का क्या मतलब है? इनकी उम्र में डिस्पैरिटी आने का मतलब क्या है? इनकी उम्र में डिस्पैरिटी आने का क्या मतलब है? जल्दी बताओ फटाफट। इनकी उम्र में डिस्पैरिटी आने का क्या मतलब है? इनकी उम्र में डिस्पैरिटी आने का क्या मतलब है? जल्दी बताओ रे नालायको। जूबिलेंट बताता हूं, जूबिलेंट क्या होता है? जूबिलेंट होता है खुश मिजाज, जॉयफुल। जूबिलेंट होता है जॉयफुल। लिखो जल्दी से, खुश। खुश, खुश सही लिख दिया, सुख लिख दिया तो मैंने। खुश, मेरी हिंदी में थोड़ी सी गड़बड़ रहती है। खुश, ठीक है भाई। हार्मफुल तो पता है, हार्मफुल क्या होता है? हानिकारक। कुछ निकम्मे ऐसे होते हैं उन्हें इसका भी नहीं पता, हानिकारक, हार्मफुल का भी। अब डिस्पैरिटी सिमिलैरिटी होगी या इनइक्वालिटी? एक इसमें एंटोनियम है, एक इसमें सिनोनियम है। बताओ इसमें एंटोनियम कौन सा होगा और सिनोनियम कौन सा होगा? फटाफट जल्दी से। हाँ, परनीशियस तो ये है, हार्मफुल, हानिकारक। बताओ भाई सिनोनियम कौन सा होगा? मजा आ गया, कतई जहर। ये जहर क्या होता है? तुम लोग क्या क्या बोलते हो? सिनोनियम बताओ। अब तो मैं तुमसे सिनोनियम भी पूछूंगा, इसका एंटोनियम बताओ जल्दी से। सिनोनियम कौन सा है? एंटोनियम लिखो कि ये वाला एस, ये वाला ए, सिनोनियम एंटोनियम। जल्दी लिखो फटाफट भाई। एक्स और वाई, ठीक है ना? लड़की है 30 साल की, लड़का है 20 साल का। बताओ इनमें क्या है? इनइक्वालिटी आएगा ना, शाबाश। तो ये बी क्या हो गया हमारा आंसर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? सिनोनियम। तो इनइक्वालिटी, अपोजिट, सिमिलरिटी। लड़की भी 20 साल की, लड़का भी 20 साल का। लड़की भी 30 साल की, लड़का भी 30 साल का, तो सिमिलरिटी हो जाएगी। तो ये आंसर क्या हो गया हमारा? एंटोनियम हो गया। क्या हो गया भाई? एंटोनियम हो गया। क्या हो गया? बोलो, एंटोनियम हो गया। तो इसको एंटोनियम का ए फॉर याद, एंटोनियम, ठीक है। ए पे एंटोनियम लिखा है। बी क्या हो गया? ये इनइक्वालिटी, समानता। इनइक्वालिटी क्या हो गया? नहीं, समानता या असमानता? असमानता ना हिंदी में, तो लिख लेना असमानता। तो भाई डिस्पैरिटी होता है असमानता, इनइक्वालिटी क्या होगा? इनइक्वालिटी, ठीक है भाई। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट। आगे बढ़ू या नहीं बढ़ू? जल्दी कमेंट पे कमेंट लिख के बताओ, कमेंट बॉक्स में। यार लाइक करते चलो जरा, एक बार वीडियो को फटाफट लाइक मारो जल्दी से, एक बार लाइक मारो जल्दी से। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बहुत तेजी के साथ। हाँ भाई, समझ में आ गया? ये एक्स और वाई में समझ में आ गया कि डिस्पैरिटी का मतलब क्या है? अगर एक्स और वाई में डिस्पैरिटी है तो इसका मतलब, हाँ भाई, सौर्य राठी, तेरे सर में मारूंगा जूते, तेरा पैरामार निकालूंगा अभी मैं, कम्बक। समझ में आ गया भाई? कीप ऑन, आगे बढ़े। कोरोना वायरस की नहीं सुनते ना भाई, कोरोना की नहीं सुनते हम। क्लियर है ना बेटा? चलो भाई, कोरोना की नहीं सुनते भाई। कोरोना की अगर सुनने लगे तो दिक्कत हो जाएगी, कोरोना की नहीं सुनते हम। आओ भाई आओ, पसीना आ रहा है यार मेरे को। रेगुलर क्लास कब से चलेगी? आनंद कुमार, यार कैसी मजाक की बात करते हो? रेगुलर क्लास नहीं चल रही तो क्या क्या चल रहा है? ये रेगुलर ही तो चल रही है। एम्बलिश का मतलब बताओ, एम्बलिश का क्या मतलब होगा? He would embellish his narratives anecdotes about famous people। भाई anecdotes होती हैं कहानियां, anecdote होते हैं amusing stories, ठीक है। तो वो अपनी कहानियों को क्या करेगा? एम्बलिश करेगा। मान लो ये घर है, तुम्हारी शादी होगी कल को, ठीक है भाई। जब तुम्हारी शादी होगी तो शादी से पहले तुम्हारे घर को क्या किया जाएगा? एम्बलिश किया जाएगा। मान लो तुम्हारा नाम है क्या? तुम्हारा नाम रख देते हैं गोलू,
गोलू की शादी है, ठीक है, 30 दिसंबर को गोलू की शादी है। 30 दिसंबर को गोलू की शादी है। उसकी शादी से पहले उसके घर को एम्बेलिश किया जा रहा है। अगर उसके घर को एम्बेलिश किया जा रहा है तो बताओ एम्बेलिश करने का मतलब क्या होगा? जल्दी बताओ फटाफट। अब तो समझ में आ गया होगा, अब तो मुझे पता है तुम्हारे समझ में आ गया होगा। जल्दी बताओ। अगर तुम्हारे दिसंबर को शादी कह दी जाए, बोला भाई तुम्हारी 30 दिसंबर को शादी है, तो घर को तुम क्या कराओगे? एम्बेलिश। तो एम्बेलिश करने का मतलब क्या है? जल्दी से बताओ फटाफट, जल्दी, बहुत तेजी के साथ। हिंदी में लिख देता हूं, सजाना। एम्बलिश का मतलब होता है सजाना। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? डेकोरेट। लिखो डेकोरेट, डेकोरेट करना। ठीक है भाई। एक्सटोल क्या होता है? एक्सटोल होता है प्रेज। एक्सटोल होता है प्रेज या प्रशंसा करना। एक्सटोल होता है प्रेज या प्रशंसा करना। ठीक है भाई। स्क्वेल्च मतलब क्या होता है? स्क्वेल्च मतलब होता है डिस्ट्रॉय। स्क्वेल्च का मतलब होता है डिस्ट्रॉय। स्क्वेल्च का मतलब होता है डेस्ट्रॉय, नष्ट करना। नष्ट करना, ये नया शब्द है स्क्वेल्च। स्क्वेल्च का मतलब होता है डेस्ट्रॉय, नष्ट करना। इनवाइट का मतलब है, इनवाइट तो यार पता ही होगा, न्योता देना। मान लो कल शादी होगी तुम्हारे दोस्त की, तो तुम्हारा दोस्त तुम्हें क्या देगा? इनवाइट करेगा। इनवाइट करेगा मतलब न्योता देगा, ये तो पता ही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, अभी तक ये इंग्लिश की आज 2 ही क्लास हुई हैं। सुबह ग्रामर की हुई है, रात को वोकैबुलरी की। अभी सिर्फ आज से इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हुई है, वाई ग्रुप की वोकैब की पहली क्लास है ये। ठीक है भाई। रोमांटिक क्वेश्चंस हैं सारे, हाँ बिल्कुल। ठीक है बेटा। तो इनवाइट का मतलब है न्योता देना। गार्निश का मतलब है डेकोरेट करना। गार्निश का मतलब है डेकोरेट करना। ठीक है भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। इस रोमांटिक रोमांटिक में बस तुम लर्न कर लो, बाकी रोमांस तुम बाद में करते रहना। ठीक है, ये बताओ जल्दी से। चलो, अब बात आती है यहां पर। उसके एंग्री वर्ड्स ने एंजेंडर किया स्ट्राइफ। स्ट्राइफ मतलब क्या होता है? एंगर। स्ट्राइफ का मतलब होता है गुस्सा। इन हिज रिलेशनशिप विद हिज वाइफ। अब सुनो भाई, ये है रामू। ठीक है भाई, रामू। ये है उसकी पत्नी अनारकली। ए, ए फॉर अनारकली। रामू की पत्नी का नाम है अनारकली। ये हो गया रामू। रामू छोटा सा है, पत्नी बड़ी है। अब इसका मतलब है, समझ जाओ कि रामू की पिटाई होती होगी रोजाना। ये रामू है बेचारा, ये उनकी पत्नी है अनारकली। ठीक है भाई। गुरुजी एक बैच रोमांटिक शायरी का चला दो। कोरोना वायरस तेरा रोमांस बेटे, पिटाई कर दूंगा तुझे। बहुत रोमांस छा रहा है, पढ़ मत लेना नालायक। अभी जब वो क्या पूछूंगा ना, तब देखूंगा तेरा रोमांस। ठीक है भाई। अब सुनो, तो स्ट्राइफ पैदा कर दिया, झगड़ा पैदा कर दिया, गुस्सा आ गया। रामू ने एंग्री वर्ड्स, रामू ने यूज किए एंग्री वर्ड्स। तो पत्नी को क्या आ गया? स्ट्राइफ। स्ट्राइफ होता है झगड़ा। किसमें? इन हिज रिलेशनशिप विद हिज वाइफ। अपनी पत्नी से जो रिलेशनशिप थी उसमें स्ट्राइफ आ गया। तो भाई रामू ने गलत शब्दों का प्रयोग किया, तो अनारकली जो उसकी पत्नी है, पत्नी को गुस्सा आ गया, इसलिए आपने शादी नहीं की। वॉइस करा दो प्लीज, प्रकाश मिश्रा। प्रकाश मिश्रा बेटा, यार क्या सुबह चल रही है? हाँ, कीचड़ वाली आवाज भी होती है बेटा। सुनो यार, पहले तुम काम की बात। प्रकाश मिश्रा बेटा, मेरी बाकी और बच्चे भी सुनो। ग्रामर की क्लास चल रही है सुबह 10 बजे। ग्रामर की क्लास सुबह मॉर्निंग में 10 बजे चल रही है। वोकैब की क्लास शाम को 8 बजे। एक बार सारे बच्चे जरा लिख के बताना, शेड्यूल लिख के बताओ यार, तुम तो परेशान करोगे ऐसे। एक बार कमेंट में लिख के बताओ, शेड्यूल बताओ जल्दी से सारे के सारे बच्चे। एक बार जल्दी से बताओ। लव यू टू बेटा। एक बार सारे कमेंट में लिख के बताओ, मेरी क्लास का शेड्यूल बताओ। चलो जल्दी से सारे के सारे। मैथ्स की एक्स ग्रुप की क्लास कल से होगी। देख भाई, देख ले जरा, मॉर्निंग का भी देख ले और शाम को जल्दी से नोट कर लेना सारे, अब मत पूछना। ठीक है भाई। रेवर का मतलब होता है रिस्पेक्ट। रेवर का मतलब होता है रिस्पेक्ट, सम्मान करना। सम्मान करना लिखो भाई हिंदी में। रेवर का मतलब होता है रिस्पेक्ट, सम्मान करना। डिफेम का मतलब होता है डिसरेस्पेक्ट।
डिफेम का मतलब होता है डिसरेस्पेक्ट, लिखो बेटा, डिफेम का मतलब होता है डिसरेस्पेक्ट, डिसरेस्पेक्ट यानी कि ये इसका एंटोनियम है। ये हो गया बदनाम करना, लिखो हिंदी में बदनाम करना, ठीक है। स्क्वेल्च का मतलब हो गया नष्ट करना, स्क्वेल्च का मतलब हो गया डेस्ट्रॉय, स्क्वेल्च का मतलब हो गया डेस्ट्रॉय, नष्ट करना, हिंदी में भी लिख दूं यहीं पे, नष्ट करना। तो भाई एंजेंडर का मतलब क्या होता है? पैदा करना, एंजेंडर का मतलब होता है पैदा करना, पैदा करना, ठीक है भाई। तो इसका सिनोनियम बोलो जल्दी से, क्या होगा? सिनोनियम बोलो फटाफट, ठीक है भाई। गुरुजी ब्याह करवा दो, किसका ब्याह कराऊं ये बताओ? तुम्हारा, पढ़ मत लेना अभी, अभी से ब्याह करवा दूं तुम्हारा? एक बार पिताजी से बात करवाओ, तब तुम्हारा ब्याह करवाता हूं। नालायको, पैदा होके तुम निपटे नहीं हो, अभी से तुम्हारी शादी करा दूं। हाँ, सारे एग्जाम्पल शादी पर हैं, आज सारे एग्जाम्पल शादी पर चलेंगे, टेंशन मत लो। कल किसी और चीज पे लेके आएंगे, टेंशन मत लो। वॉल्यूम 2 आने वाली है बेटा, अंकित आएगी वॉल्यूम 2 जल्दी, ठीक है भाई। तो पैदा करने के लिए, अरे नालायको सिनोनियम बता दो, आंसर बता दो जल्दी से। रेवर का मतलब है रेस्पेक्ट, सम्मान करना। डिफेम का मतलब है बदनाम करना, डिसरेस्पेक्ट। स्क्वेल्च का मतलब है नष्ट करना, डेस्ट्रॉय। तो इसका सिनोनियम क्या होगा? बी। क्या सिनोनियम होगा? बी, प्रोड्यूस, बिल्कुल। बी इसका सिनोनियम होगा। इसका एक और सिनोनियम लिखो, बिगेट, BEGET, लिखो रे बेटा, बिगेट। बिगेट का मतलब होता है पैदा करना, लिखो, बिगेट का मतलब होता है पैदा करना, लिखो फटाफट बिगेट का मतलब। सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, टेंशन मत लो। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन पर आओ। ये है होने वाले लेफ्टिनेंट कुशाल चौधरी। ये अगले क्वेश्चन पर आओ, सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे बेटा, टेंशन मत लो। सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, टेंशन मत लो। सिंस द ड्रिंक इज इंजूरियस, क्योंकि, यहां सिंस का अर्थ है क्योंकि, क्योंकि जो ड्रिंक है वो, सॉरी, इनोकस, इनोकस है। इट इज ओके फॉर अस टू हैव सम। मान लो ये बोतल है, इस बोतल में ड्रिंक है, ड्रिंक का नाम बताओ जल्दी से, क्या रखें? ऐसी ड्रिंक का नाम बताओ जो हानिकारक ना हो, बताओ जल्दी से, क्योंकि इनोकस का मतलब होता है हानिकारक ना होना। बताओ, ऐसी ड्रिंक का नाम बताओ जो नुकसानदायक ना हो। सेंटेंस मत लिखो, सेंटेंस तो यहां से आ जाएंगे। वाह, शाबाश। हाँ, ये देखो रॉयल स्टैग, नाम तो है, चलो नाम लिख देते हैं। इसमें जो ड्रिंक है ना, ये है मिल्क, दूध, भैंस का ताजा दूध। अभी तुम्हें ड्रिंक करवा दूंगा, देखो नाम तो देखो कमबख्त ने, ब्लैक लेबल, विस्की, ब्लैक डॉग, डच कोला। वाह, नाम तो ऐसे याद है जैसे PhD कर रखी हो, है? इतने नाम तो तुम्हारे पड़ोसियों के भी याद नहीं होंगे, कमबख्त। हाँ, देखो नाम देख लो इनके, ब्लेंडर प्राइड, किंग फिशर, ब्लैक डॉग, रेड बुल, इंपीरियल ब्लू। वाह, हाँ, PhD करा लो। मिल्क, मिल्क है ये, मिल्क। अब दूध इनोकस है भाई, तो दूध जो है अगर इनोकस है तो इसका मतलब हानिकारक नहीं है। तो इसका सिनोनियम क्या? अब भाई डेट्रीमेंटल क्या होता है? हार्मफुल। इंजूरियस क्या होता है? हार्मफुल। तो ये तीनों तो आपस में एक दूसरे के सिनोनियम हो गए, ए भी सिनोनियम, सी भी सिनोनियम, और डी भी आपस में, मतलब आपस में एक दूसरे के सिनोनियम है ये तीनों शब्द। तो इसका आंसर क्या होगा? हार्मलेस। इनोकस को याद कर लो, इनोकस का मतलब है हार्मलेस, इनोकस का मतलब है हार्मलेस। और जो मिल्क है
ये नुकसानदायक नहीं होता है। और जो तुम्हारी ये नाम है कोला, क्या क्या बताया तुमने, ये बियर कोला और ये सारे, ये क्या है, हार्मफुल है, नुकसानदायक है, डेट्रीमेंटल है। मैजिक मोमेंट, ये देखो देसी दारू है, ओल्ड मॉन्क, वाह बेटा वाह। एक बार मुझे पिताजी का नंबर देना, तब पूछूंगा जी, मैं क्या बताओ जरा, ओल्ड मॉन्क भी पता है आपके बेटे को, नालायक। तो ये ओल्ड मॉन्क वाले सुन लो, तुम्हारी ओल्ड मॉन्क डेट्रीमेंटल है, हानिकारक है, हार्मफुल है, इंजूरियस है। और हमारा जो ये दूध है, देसी दूध जो है, हम क्या है, हार्मलेस है। तो मिल्क इज इनॉक्वस। तो 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। हाँ, नाम देखो कमबख्त कैसे कैसे ले रहे हैं, ऑफिसर्स चॉइस, ये वो, वाह, ऑफिसर्स चॉइस, शाबाश। 5 से सीधे 7 पे आ गए। वो कैब छोड़ दिया क्या? एक सेकेंड, ये रहा ना बेटा, 6 तो करा दिया मैंने, 7 भी करा दिया। कहीं भांग तो नहीं पी रखी तुमने? क्यों रे नालायक, कोई ओल्ड मॉन्ग वाला कुछ ये तो नहीं पिए बैठे हो? 5 से सीधा 7 पे कहां गए? ब्लैक डॉग नंबर 1, वाह। लेमेंटेड का मतलब क्या होता है बेटा? लेमेंटेड का मतलब होता है विलाप करना, विलाप करना, शोक प्रकट करना। लिखो, शोक प्रकट करना, शोक प्रकट करना, शोक प्रकट करना, शोक प्रकट करना। ठीक है भाई। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। तो शोक प्रकट करने के लिए इसमें बताओ सिनोनियम ढूंढो जल्दी से, कहां है? मॉडेस्ट क्या होता है? मॉडेस्ट होता है सिंपल, मॉडेस्ट होता है सिंपल, साधारण से व्यक्ति को कहेंगे मॉडेस्ट। रिजॉइस होता है इंजॉय, रिजॉइस, रिजॉइस होता है मजा करना, रिजॉइस होता है मजा करना, रिजॉइस होता है मजा करना, आनंद लेना। सेरीन क्या होता है? सेरीन होता है शांत, सेरीन होता है शांत या काम, सेरीन होता है शांत या काम। तो इसका विलाप करने के लिए सिनोनियम क्या है? ए। हाँ बिल्कुल। तो विलाप करने के लिए इसमें सिनोनियम क्या है? ए, मौन। ठीक है बेटा, ये इसका सिनोनियम हो जाएगा मौन। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नीचे वाले क्वेश्चन को कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी से। पूरा सेंटेंस क्यों लिख रहे हैं? तो बोलो कल से बिना सेंटेंस के ले आऊंगा मैं तो। लैक्रिमोस क्या होगा बेटा? लैक्रिमोस का भी यही मतलब होता है, लैक्रिमोस का भी मतलब यही होता है। इतना लैक्रिमोस मैनर का मतलब होता है शोक प्रकट करते हुए। तो लैक्रिमोस का मतलब भी होता है मॉर्नफुल, MOURNFUL। लिखो, लैक्रिमोस का मतलब भी लिख लो, मॉर्नफुल। हाँ, लैक्रिमोस का मतलब, हाँ बिल्कुल, नाम से ही चढ़ गई। लिख लिया बेटा? लैक्रिमोस का मतलब होता है विलाप करते हुए। ठीक है, विलाप करना ही होता है। लेमेंटेड एक वर्ब है, इसका मतलब है विलाप करना। मॉडेस्ट क्या होता है? सिंपल, सभ्य। ठीक है। सेरीन क्या होता है? शांत, काम। सेरीन क्या होता है? शांत, काम या कूल। और रिजॉइस का मतलब क्या होता है? आनंद लेना, मजा करना। ठीक है। अब मैं इनको हटा रहा हूं यहां से। अब तुम जरा नीचे वाला सेंटेंस देखो, नीचे वाले में देखो, ये देखो भाई, जरा इधर आ जाओ जल्दी से। बिकॉज द मीनिंग, बिकॉज द मीनिंग ऑफ द प्ले, वो जो नाटक था उसका जो अर्थ था, वॉज ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब बताओ? इसीलिए आई वॉज अनेबल टू एंजॉय इट। मुझे वो नाटक इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि उसका जो मीनिंग था, अर्थ था, वो ऑब्सक्योर था। ऑब्सक्योर का मतलब बताओ जल्दी से क्या होगा? अगर कोई चीज तुम्हारे लिए ऑब्सक्योर है तो वो क्लियर है या नहीं है? जल्दी से बताओ। अगर कोई चीज तुम्हारे लिए ऑब्सक्योर है तो वो क्लियर है या? हाँ, ये तो पेपर में ये XY ग्रुप में आ चुका है बेटा। ये क्वेश्चन XY ग्रुप में पहले आ चुका है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ऑब्सक्योर का मतलब होता है नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है नॉट क्लियर। अब ये तो एंटोनियम हो गया, क्लियर तो, ये भी एंटोनियम।
तो वेग इसका सिनोनियम है। लिखो, वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट। और एपरेंट क्या होता है बेटा? एपरेंट होता है क्लियर, एपरेंट होता है क्लियर, स्पष्ट। तो यानी कि सी और बी आपस में क्या है? सिनोनियम है। सी और बी आपस में क्या है? सिनोनियम है। लिखो बेटा, एपरेंट का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट। एपरेंट का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट। एपरेंट का मीनिंग होता है क्लियर, स्पष्ट। हाँ, वेग होता है अस्पष्ट। तो ऑब्सक्योर क्या होता है? अस्पष्ट। तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? ए। बिल्कुल, ए इसका सिनोनियम हो जाएगा। आपकी हिंदी गलत है तो मेरी हिंदी के लिए क्षमा करें मुझे, ठीक है बेटा? सर्टेन, सर्टेन भी क्लियर। सर्टेन क्या होता है? सर्टेन की होता है निश्चित, सर्टेन होता है निश्चित। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं उसको स्पष्ट। अगर कोई चीज आपके लिए सर्टेन है, इसका मतलब वो निश्चित है, तो मैं उसे क्लियर की कैटेगरी में रखूंगा, ठीक है? सर्टेन का मतलब होता है निश्चित। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं मैं, यहां से अगले क्वेश्चन लेते हैं। सिनोनियम का ये लास्ट क्वेश्चन है, सिनोनियम का ये लास्ट क्वेश्चन है। ऑस्टेंटेशियस कैसा व्यक्ति होता है? ऑस्टेंटेशियस कैसे लोग होते हैं? जल्दी से बताओ, ऑस्टेंटेशियस कैसे लोग होते हैं? क्या वो सिंपल लोग होते हैं या दिखावा करने वाले? बताओ जल्दी से, वो सिंपल होते हैं या दिखावा करने वाले? बताओ भाई, ऑस्टेंटेशियस कैसे लोग होते हैं? सिंपल या शो ऑफ करने वाले? बोलो जल्दी से। कैंडिड नहीं बेटा, कैंडिड तो फ्रैंक होता है, कैंडिड होता है फ्रैंक। आउटस्पोकन, आउटस्पोकन जो साफ साफ बोलता है, जो व्यक्ति साफ साफ बोलता है उसे हम कहते हैं कैंडिड। स्पष्ट बोलने वाले को कहते हैं कैंडिड, स्पष्ट बोलने वाले को कैंडिड कहते हैं। तो शो ऑफ करने वाले को कहते हैं ऑस्टेंटेशियस, दिखावा करने वाला, ठीक है भाई? तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? इसका सिनोनियम हो जाएगा ए, प्रिटेंशियस। प्रिटेंशियस होता है वन हु शोज ऑफ, जो शो ऑफ करता है। लिख सकते हो वन हु शोज ऑफ, ओ डबल एफ लगेगा। जो व्यक्ति शो ऑफ करता है उसे हम लोग कहते हैं प्रिटेंशियस, दिखावा करने वाले को कहते हैं प्रिटेंशियस, ठीक है भाई? और कैंडिड क्या होता है? कैंडिड होता है आउटस्पोकन, फ्रैंक, जो स्पष्ट बोलता है, निष्कपट, हिंदी में निष्कपट, जिसमें कोई कपट ना हो, जो कहते ना ये तो मुंह फट है, स्पष्ट बोलता है, डरता नहीं है किसी से, ये घुमा फिरा के बातें नहीं करता, ये तो सीधी सीधी बात करता है। जैसे आपने एक इडियम सुना है, कॉल अ स्पेड अ स्पेड। कॉल अ स्पेड का मतलब होता है साफ साफ बोलना, सीधा सीधा बोलना, ये होता है कैंडिड। अब मॉडेस्ट क्या होता है? मॉडेस्ट, बी और सी आपस में सिनोनियम है, ये है सभ्य, शालीन। मॉडेस्ट क्या होता है? बहुत ही सिंपल बंदा, बहुत ही सिंपल बंदा, उसे कहते हैं सभ्य, शालीन। हाँ भाई, ये समझ में आ गया? सिनोनियम खत्म हो चुके हैं। अब मैं चलूंगा ईडियम्स पे। तुम्हारे एग्जाम में एक ईडियम भी आता है, मैं जल्दी से, सिनोनियम मैंने 10 रखे थे, ईडियम मैंने 5 ही रखे हैं, वन वर्ड भी 5 रखे हैं, आगे 5 है, टेंशन मत लो, लेकिन सिनोनियम रखना जरूरी है। जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी बताओ। हाँ भाई, क्लियर हो गया सभी को? कॉल अबाउट बुश नहीं बेटा, बीट अबाउट बुश। बीट अबाउट बुश का मतलब होता है इधर उधर की बात करना, और कॉल अ स्पेड का मतलब होता है साफ साफ बोलना। आगे बढ़ू भाई, यहां तक सबको क्लियर हो गया? लाइक नहीं कर रहे हो, मैं देख रहा हूं तुम लोगों को। मैं यहाँ तबियत खराब होने पे भी खड़ा हूँ, रात को भी तुम्हारे एक कहने पे मैंने 2-2 क्लास स्टार्ट कर दी, और कहते हो कि सर नहीं हम तो मोहब्बत तुमसे बराबर करेंगे, और यहाँ वन साइडेड लव चल रहा है। देख रहा हूं मैं तुम्हारी मोहब्बत। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। आगे बढ़ू भाई यहां से, चलो। तुम्हारी मोहब्बत में देख रहा हूं बेटा, ये जो तुम मोहब्बत कर रहे हो ना आधी अधूरी, सही नहीं है ये बात। पहले ईडियम कराऊंगा, 5 ईडियम। चलो, अब जरा स्पीड से आंसर देना स्टार्ट करो, फटाफट, बहुत तेजी से, फटाफट। रीड द लेटर बिटवीन द लाइन। तो रीड बिटवीन द लाइन का मतलब क्या होता है? मान लो तुम एक पत्र पढ़ रहे हो और उसने कहा
इसको रीड बिटवीन द लाइन करो। तो रीड बिटवीन द लाइन करने का, मान लो तुम्हारी प्रेमिका का पत्र आ गया, तुम्हारी प्रेमिका का पत्र आ गया और प्रेमिका का नाम है क्या? अनारकली। प्रेमिका का नाम है अनारकली। प्रेमिका ने इसमें लिख के जो भेजा है, अब तुम उसे खोलोगे, जो उसमें नहीं लिखा उसे भी निकालने की कोशिश करोगे, तो तुम उसे रीड बिटवीन द लाइन करोगे, 50 बार पढ़ दोगे। बोला भाई पता नहीं क्या ना लिख दिया हो, ठीक है। अब यहां पर देखा कि वो तो खाली था, उसमें कुछ लिखा ही नहीं था, लेकिन तुम उसका भी मीनिंग निकाल लोगे क्योंकि तुम तो रीड बिटवीन द लाइन कर रहे हो। तो रीड बिटवीन द लाइन का मतलब बताओ जल्दी से फटाफट। बताओ इसका आंसर बताओ। रीड बिटवीन द लाइन का मतलब रीड द टू लाइंस होता है क्या? एक बच्चा कह रहा है सर बी, अरे वो नालायक, बी नहीं। रीड बिटवीन द लाइन का मतलब होता है फाइंड आउट द हिडन मीनिंग, किसी चीज का हिडन मीनिंग पहचानना, ये होता है रीड बिटवीन द लाइन। तो इसका डी नहीं बेटा, मेक अ न्यू मीनिंग। अच्छा, प्रेमिका ने जो पत्र लिखा तुम उसका नया मीनिंग निकालोगे? नहीं, जो मीनिंग उसमें लिखा आता है हिडन मीनिंग, वही अर्थ निकालना। तो किसी चीज का जो गहन मीनिंग होता है, गहन उसका अर्थ जो होता है, उस गहन अर्थ को निकालना। तो रीड बिटवीन द लाइन का ए इसका आंसर है। क्या आंसर है? ए इसका आंसर है। लगाओ जल्दी से। रीड बिटवीन का है फाइंड आउट द हिडन मीनिंग, जो उसका हिडन मीनिंग है उसे पहचानना। तो ए इसका सिनोनियम हो जाएगा। दूसरा बताओ, ही इज लुकिंग डाउन एंड आउट टुडे, सॉरी डाउन इन द माउथ। अब मान लो ये रमेश है, ये रमेश है, आज रमेश का ब्रेकअप हो गया, ठीक है भाई, रमेश का क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया। अगर रमेश का ब्रेकअप हो गया तो रमेश आज कैसा दिखाई दे रहा है? इज लुकिंग डाउन इन द माउथ टुडे। अब तुम में से ही कोई एक रमेश है, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, ठीक है, किससे हो गया ब्रेकअप? किससे हो गया? बताओ किससे हो गया, जल्दी बताओ। नहीं, गलत सोच रहे हो बिल्कुल। तुम्हारा जो ब्रेकअप हुआ है बेटा, वो किससे हो गया? हाँ जी बताओ किससे हो गया? जो तुम ये ब्लैक लेबल ब्लैक डॉग नाम ले रहे थे, इससे हो गया, ठीक है। तो भाई अब अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ तो यू आर डाउन इन द माउथ। आप कैसे चलोगे फिर? ऐसे, ऐसे मुंह लटका के, यू आर डाउन इन द माउथ। तो अगर कोई व्यक्ति डाउन इन द माउथ है तो बताओ ऑप्शन के हिसाब से वो कैसा है? अगर कोई व्यक्ति डाउन इन द माउथ है तो वो बहुत ज्यादा कैसा है? ऑप्शन के हिसाब से बताओ। नहीं 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 नहीं, जो बच्चे इसका ए आंसर दे रहे गलत हैं। डाउन इन द माउथ का मतलब, ओहो तुमने कहीं ऐसा तो नहीं लगा दिया कि नहीं सर ने कहा ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप होने का मतलब है खुशी, ये वाला लॉजिक मत लगाओ अपना। यहाँ डाउन इन द माउथ का मतलब है निराश, निराश होना। लिखो जल्दी से, डाउन इन द माउथ का मतलब है, इंग्लिश में हिंदी में लिखो निराश, निराश होना। लिखो निराश होना, आउट ऑफ स्पिरिट्स। आउट ऑफ स्पिरिट्स का मतलब होता है निराश होना, स्पिरिट्स का मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी। तो आउट ऑफ हैप्पीनेस यानी कि निराश होना, तो आउट ऑफ स्पिरिट्स का मतलब है डिप्रेस्ड होना, निराश होना। और ये एक्सट्रीमली हैप्पी नहीं होगा। अगर डाउन इन द माउथ है तो इसका मतलब है कि वो निराश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी। लिखो, बी इसका आंसर है, आउट ऑफ स्पिरिट्स। हाँ जी बिल्कुल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। The other has been kept in abeyance। अब यार ये अदर नहीं था, यहाँ पर कुछ और था, लेकिन उस बच्चे ने गलती से टाइप हो गया। ये अदर की जगह छोड़ो, मैं इसको कुछ और लिख देता हूं। द रिजल्ट, रिजल्ट को एबियंस में रखा गया है। मान लो कल तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, कल तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, तो तुम आज कैसे होगे जल्दी से बताओ। यू आर इन अ स्टेट ऑफ एबियंस, कल तुम्हारा आने वाला है रिजल्ट, एंड टुडे यू आर इन अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। बताओ जल्दी से फटाफट क्या होगा आंसर। अरे ओ अनारकली, अभी भी तेरे को नारकली छा रही है, अभी आंसर दे, बाद में करना नारकली। अब गई अनारकली। हिंदी बता दीजिए। हिंदी यार मैं बता रहा हूं, जितनी मेरे को आती है हिंदी में उतनी बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। अगर कल तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है
तो तुम आज किस में हो? यू आर इन एबियंस, इसका मतलब यू आर इन सस्पेंस, किसी चीज को लेकर सस्पेंस में होना, तो इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंशन। ठीक है भाई, सस्पेंस में, यानी कि अभी वो बात अधर में लटकी हुई है, वो बात पूरी नहीं हुई है। तो कोई चीज अगर सस्पेंशन में है और वो बीच में लटकी हुई है, आपको पता ही नहीं क्या होने वाला है, वो चीज रुकी हुई है, तो दैट इज इन अ स्टेट ऑफ एबियंस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। तो इन अ स्टेट ऑफ एबियंस का मतलब है कि कोई चीज सस्पेंशन में, अधर में, बीच में लटके होना, बीच में लटके होना, कोई चीज कंप्लीट ना होना, बीच में लटके होना, दिस इज कॉल्ड इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंशन या एबियंस। आई नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ द मैटर। मान लो कोई मैटर है और तुमने कहा मुझे इसकी सारी बातें पता हैं, मुझे इसके इन्स भी पता है, मुझे इसके आउट्स भी पता है। तो अगर कोई चीज आपको सब कुछ पता है तो यू नो द इन्स, इन्स भी पता है, आउट्स भी पता है। अंदर बाहर कहते ना यार, अंदर बाहर की सारी बातें जानता हूं, तो अंदर बाहर की सारी बातें मतलब इन्स एंड आउट्स आपको पता है। बताओ जल्दी से इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या होगा? बिल्कुल, शाबाश मेरे शेरों, शाबाश। तुम्हारे लिए थम्स अप बनता है। अब मेरे लिए भी एक लाइक मार दो जल्दी से, शेयर मारो फटाफट दबा के। तो इन्स एंड आउट्स का मतलब है फुल डिटेल्स। लिखो, ए इसका आंसर होगा। इन्स एंड आउट्स का मतलब है फुल डिटेल्स। इन्स एंड आउट्स का मतलब है फुल डिटेल्स। एक बार 500 लाइक करो जल्दी से फटाफट, देखें जरा। 500 लाइक मारो एक बार ठोक के जल्दी से फटाफट। भाई तुम्हारे लिए इतनी मेहनत चल रही है, रात के 10-10 बजे मैं अगर यहाँ खड़ा हूं, तुम्हें पता अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया, और अभी मेरी तबीयत इतनी खराब है। अगर मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता है, या मोहब्बत। देखो भाई, एक तरफा मोहब्बत हमें करनी नहीं आती है। आई डोंट वॉन्ट वन साइडेड लव। पुट इट डाउन, पुट इट डाउन इन ब्लैक एंड व्हाइट। अब मान लो आपसे किसी ने कहा कि भाई देख, मुझे तेरे पे विश्वास नहीं है, तू तो बहुत झूठा है, तू तो नालायक है, निकम्मा है, अपनी बात से मुकर जाएगा तू, मैं तो ब्लैक एंड व्हाइट में लूंगा। अगर कोई चीज आप ब्लैक एंड व्हाइट में लोगे तो इसका मतलब बताओ कैसे लोगे? रफली लोगे, या ब्लैक पेन से लिखवाओगे, या ओरली, बोला भाई बोल दे बस तेरी बात मान लूंगा, या नहीं बोलोगे ना मैं तो लिखित में लूंगा, लिखित में। तो बताओ ब्लैक एंड व्हाइट का क्या मतलब होता है? जल्दी से बताओ जल्दी से। बेटा लाइक नहीं कर रहे हो तुम, मैं देख रहा हूं। बोलो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, सी वाले बच्चे तुम्हारा आंसर गलत है, रफली नहीं। अच्छा, रफली लोगे, जिस पर विश्वास नहीं है उससे रफली लोगे तुम। अच्छा, क्लास का टाइम, बेटा यार इसको क्लास का टाइम बता देना, ये आशु बच्चा परेशान है, इसको क्लास का टाइम बता दो, मेरी दोनों क्लास का टाइम बता दो। हाँ, तो हम तो जो कुछ भी लेंगे, हम तो क्या लेंगे? ब्लैक एंड व्हाइट में लेंगे भैया, ठीक है ना? तो ब्लैक एंड व्हाइट में लेंगे सब कुछ, जो भी हम काम करेंगे ब्लैक एंड व्हाइट में करेंगे। तो ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब है इन राइटिंग, इन राइटिंग। ए लगा दो, लॉक कर दो ए को आंसर। 5 में से 5 किसके सही है? अपना अपना स्कोर बताओ, ईडीएम में अपना अपना स्कोर बताओ जल्दी से फटाफट। अपना अपना स्कोर बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के। रोमांटिक शायरी, अरे कोरोना पर तू परेशान क्यों कर रहा है? रोमांटिक शायरी, अपना अपना स्कोर बताओ जल्दी से। अरे वाह शाबाश, हिमांशु के 5। और तुम्हें कसम है तुम्हें, झूठ मत बोलना, एयरफोर्स की कसम है, झूठ मत बोलना बिल्कुल भी। एयरफोर्स की कसम है, तुम्हें झूठ मत बोलना। मैं देख रहा हूं किसके कितने हैं। अभय के 5। अब इतनी तेज तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, कमेंट की स्पीड थोड़ी तेज हो गई तुम्हारी।